कहानी की शुरुआत प्रशांत महासागर से होती है, जहां पर सोफिया और उसकी टीम एक शार्क की तलाश कर रहे थे जिसका नाम लिलित है। उस शार्क को पहली बार 3 महीने पहले देखा गया था। उस समय उसकी लंबाई 2.5 मीटर थी। तभी उन्हें वो शार्क 500 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है। इसीलिए सोफिया की टीम पानी में उतरते हैं, जबकि सोफिया और उसके साथी जेड ऊपर से उस शार्क पर नजर रखे हुए थे। वो लोग पानी के अंदर जाते हैं। जेड बताती है कि लिलित उनसे 7 मीटर की दूरी पर है। तभी वो शार्क उनके सामने आ जाता है। उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसकी लंबाई 2.5 मीटर के बजाय 7 मीटर थी। जिसके बाद सोफिया कहती है कि हमें इसका ब्लड सैंपल चाहिए। इसीलिए क्रिस सैंपल को लेने का प्रयास करता है, लेकिन वो शार्क अचानक से सारे लोगों पर हमला कर देती है और सबको मार देती है। उस हादसे के 3 साल बाद सोफिया पेरिस के एक एक्वेरियम में काम करा करती थी। एक दिन उसे मिलने मीका नाम की एक लड़की आती है, जो सोफिया को बताती है कि लिलित का बीकन अभी चालू है। जब हमने लिलित को ट्रैक किया तो पता चला कि वो प्रशांत महासागर से होते हुए पेरिस के एक सैन नदी में आ पहुंची है। वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रही है। उस रात मीका उस नदी में लिलित से कम्युनिकेट करने गई थी, लेकिन वहां पर पुलिस आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन पुलिस को उस नदी से एक बॉडी मिलती है। जांच करने पर पता चलता है कि इसे शार्क ने काटा है। इसीलिए इसकी पुष्टि करने के लिए सोफिया को बुलाया गया। मीका भी वहीं पर थी। सोफिया यह कंफर्म करती है कि इसे शार्क नहीं काटा है। जिसके बाद उस शार्क को खोजने और पकड़ने के लिए एक टीम बनाया गया, जिसमें सोफिया, आदिल और उसके साथी मौजूद थे। सोफिया को उस शार्क को ट्रैक करने के लिए कहा जाता है, जबकि आदिल की टीम को लिलित को खोजने और उसे पकड़ने के लिए पानी के अंदर भेजा जाता है। उधर मीका नहीं चाहती थी कि उस शार्क को पकड़कर उसे मार दिया जाए, इसलिए उसने अपने एक दोस्त की मदद से बीकन को बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो शार्क को ट्रैक नहीं कर पाए। कुछ ही दिन बाद उस नदी में ट्राईइथेलॉन होने वाला था, इसलिए सोफिया, आदिल और उसके चीफ इस ट्राईइथेलॉन को रोकने के लिए मेयर के पास जाते हैं। लेकिन मेयर ने इनकार कर दिया और बताया कि स्टेट ने मुझे 1 अरब 70 करोड़ रुपए दिए हैं इस इवेंट के लिए, इसलिए हम इसे नहीं रोक सकते हैं। जिसके बाद मीका एक वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया कि शार्क हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने लिलित को खोजने के लिए अपने सपोर्टर को शहर के एक कैटाकॉम्ब में बुलाया, जहां पर वेस्ट वाटर का टैंक है। जिसके बाद मीका की दोस्त, जिसका नाम वेन है, पुलिस के पास जाती है और मीका के प्लान के बारे में बताती है कि मीका कैटाकॉम्ब में सोनार के जरिए लिलित समुद्र तक ले जाने वाली है। जिसके बाद उन्होंने बीकन को एक्टिवेट किया और सोफिया, आदिल और उसकी टीम कैटाकॉम्ब के लिए रवाना हो गए। उस कैटाकॉम्ब में लिलित को अट्रैक्ट करने के लिए एक डिवाइस के साथ पानी में उतरती है और उसे एक्टिवेट कर देती है। वहां पर ढेर सारे लोग मौजूद थे। तभी आदिल और उसकी टीम वहां पहुंचती है और सारे लोगों को वहां से बाहर जाने के लिए कहती है। इसी बीच वहां पर लिलित एक बेबी शार्क के साथ आती है। तभी सारे लोग मीका को पानी से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो पानी से निकलने से इनकार कर देती है। मीका उस छोटे शार्क के साथ घुल मिल रही थी कि अचानक से लिलित उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इस हादसे के बाद वहां पर बड़े पैमाने पर दहशत फैल जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का देते हुए वहां से बाहर निकलना चाहते थे। जो भी लोग पानी में गिरे उन्हें शार्क ने मार डाला। इस हादसे के बाद आदिल की टीम को उस छोटे शार्क की बॉडी मिलती है। जिसके बाद सोफिया ने उसकी जांच की तो पता चला कि यह शार्क ताजे पानी में सरवाइव करने के लिए अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया है और यह पार्थेनोजेनेसिस कर रही है। और यदि लिलित को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो ये अपनी आबादी बढ़ाते जाएंगे। जिसके बाद वो मेयर से बात करते हैं तो मेयर अगले दिन होने वाले ट्राईइथेलॉन को रोकने से इनकार करती है और उस शार्क को मारने का आदेश देती है। जिसके बाद मेयर के साथ हो रहे एक इंटरव्यू में शार्क के खतरे के बारे में पूछा जाता है। मेयर बताती है कि हमें उनसे कोई खतरा नहीं है, हमने उसके लिए पूरा इंतजाम किया है। जिसके बाद सोफिया और आदिल ने लिलित को बम से उड़ाने का प्लान बनाया। उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें उन्होंने 2 एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट को बुलाया, जिनका नाम पोइका और बेउची था। सोफिया ने बताया कि कैटाकॉम्ब के ठीक नीचे एक क्रिप्ट है जिसमें वो शार्क और उसके सारे बच्चे होंगे, इसीलिए हमें वहां जाना है और वहां पर बम लगाना है। जिसके बाद आदिल उस प्लान के बारे में बताता है कि बेउची एक टीम को लीड करेंगे, जिसमें सोफिया, अदामा और आदिल कारो और मार्को सेंट लुइस ब्रिज के पास उनका इंतजार करेंगे, जो कि क्रिप्ट से 80 मीटर की दूरी पर है। अगले दिन मेयर ने ट्राईइथेलॉन की शुरुआत की। जिसके बाद आदिल और उसकी टीम प्लान के मुताबिक अपना सूट पहनते हैं और कैटाकॉम्ब से शुरुआत करते हैं और उस 20 मीटर लंबी सुरंग से होते हुए क्रिप्ट तक पहुंचते हैं और अपना फ्लेयर जलाते हैं तो उन्हें वहां पर ढेर सारे शार्क्स के बच्चे दिखाई देते हैं। उधर कारो और मार्कोस ब्रिज के पास अपना पोजीशन लेते हैं। सोफिया उस इंफ्रारेड एमीटर को ऑन कर देती है, लेकिन उन्हें लिलित कहीं नजर नहीं आ रही थी। पाइक, बेउची और अदामा बम को लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से पानी में हलचल होती है और शार्क उन पर हमला करते हैं। शार्क पाइक और बेउची को मार देता है। उस दौरान बम का रिमोट बेउची के हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसे लेने अदामा जाता है। वो शार्क अदामा को पकड़कर काटने लगते हैं। तभी अदामा बम को उस रिमोट से एक्टिवेट कर देता है। सोफिया और आदिल एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ जाने लगते हैं।
कि एक बड़ा धमाका होता है। ऊपर कारो और मार्कोस घबरा जाते हैं और उन्हें खोजने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सोफिया आदिल को लेकर ऊपर आती है। धमाके के कारण आदिल बेहोश हो गया था। सोफिया कारो को बताती है कि कोई नहीं बचा, जिसके बाद वो फिर से पानी के अंदर जाती है। तभी अचानक से वो शार्क बाहर आती है और सोफिया उससे बचने के लिए पानी से बाहर आती है, लेकिन वो शार्क उस बोट को पलट देता है और कारो और मार्कोस को मारने के बाद ट्राइथलॉन की तरफ जाती है। वहाँ पर ढेर सारे स्विमर स्विमिंग कर रहे थे। तभी लिलित वहाँ आ जाती है और कई तैराकों पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार देती है। इस खौफनाक मंजर को देख मेयर और सारे दर्शक दंग रह जाते हैं। तभी वहाँ पर मिलिट्री आती है और उस शार्क पर गोलियां चलाने लगती है। आदिल उन्हें फायर रोकने के लिए कहता है क्योंकि पानी के नीचे बॉम्ब सेल्स बिछाए गए थे, लेकिन वो नहीं रुके। गोलियों से बचने के लिए लिलित वहाँ से तेजी से भागने लगती है, जिससे पानी के अंदर हलचल पैदा होता है और एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। उससे होने वाली धमाके के कारण बाकी सारे बॉम्ब भी एक्टिवेट हो जाते हैं और इस धमाके के कारण कई सारे पुल तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सुनामी आ जाती है जो सेंटर ऑफ पेरिस को पूरी तरह से डुबा कर रख देती है। उस बाढ़ में पूरा शहर तबाह हो जाता है। सोफिया और आदिल उस बाढ़ के बीच एक टूटे हुए छत पर फंस जाते हैं। वहाँ चारों तरफ शार्क मौजूद थे। वो शार्क अपनी जनसंख्या को बढ़ाते गए और पेरिस से होते हुए पूरे वर्ल्ड में फैल गए और कहानी यहीं पर खत्म होती है।